बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंटेलिजेंस क्लब में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, ये एक जनरल एबिलिटी का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये सीएसएस के जो स्पेशल एग्ज़ाम हुआ था 2023 के अंदर, जो रिसेंटली हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन जो है ये आया है। तो आइए इसको इजीली सॉल्व करते हैं और इसको समझते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका एरिया आपने मालूम करना है। उस लेंथ इज़ 20 मीटर, जिसकी लेंथ जो है आपको वो 20 मीटर दी गई है। एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज़ 25 मीटर। और फिर उसके साथ साथ उसकी जो डायगोनल की लेंथ है वो 25 मीटर है। तो सबसे पहले तो इसकी फ़िगर बना लेते हैं। फिगर जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी। वो कहता है कि जो इसकी लेंथ है, ये उसका लेंथ है और इसकी लेंथ की जो मेजरमेंट है वो आपको 20 मीटर देता है। और फिर जी कहता है कि एक डायगोनल लाइन है इसके साथ साथ, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो मेजरमेंट दी गई है वो उसने दी है हमें 25 मीटर। अब थोड़ा सा इसमें मैं ये भी आपको बता दूं कि जो डायगोनल है वो क्या होता है। डायगोनल एक ऐसी लाइन होती है जो दो वर्टाइसेस को कनेक्ट करती है। एक वर्टाइस ये है, एक वर्टेक्स ये है। इन दोनों वर्टेक्सेस को जो लाइन कनेक्ट कर रही है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। ठीक है जी। तो अब इसका हमें एरिया फाइंड करना है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि हमें जो विड्थ है उसकी लेंथ, उसकी जो मेजरमेंट है वो नहीं दी गई है। तो हम इसको फाइंड करेंगे और फिर इसका एरिया जो है वो फाइंड करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि ये आप जो है जब इस फिगर को देखेंगे तो इसमें दो बन रहे हैं ट्रायंगल। तो लेंथ जो है, जब रेक्टेंगुलर शेप होता है तो उसके ऑपोजिट साइड्स की जो मेजरमेंट होती है वो सेम होती है। चूँकि इसकी लेंथ जो है वो 20 मीटर है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अपोजिट साइड वाली जो लेंथ होगी वो भी 20 मीटर ही होगी। और फिर जो विड्थ होगी वो भी दोनों इक्वल जो है वो लेंथ की होंगी, वो इक्वल उसकी मेजरमेंट होगी। तो इसको मालूम करने के लिए हम जो विड्थ मालूम करेंगे वो किस तरह मालूम करेंगे, इसके लिए हम जो है वो जो है पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। अब वो कौन सा है? वो कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा। अब जब हम इस फिगर को निकालेंगे तो इसमें ये जो है आपका बेस बन जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो जो हाइपोटेन्यूज है इसका मतलब ये है कि उसकी जो मेजरमेंट है वो 25 स्क्वायर है, इक्वल्स टू जो आपका बेस है वो 20 स्क्वायर है और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, चूँकि हमें मालूम करना है तो उसकी लेंथ हमें जो मेजरमेंट है वो नहीं दी गई है। तो 25 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो ये 625 बन जाएगा, इक्वल्स टू इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 400 प्लस पी स्क्वायर। अच्छा, अब जो है पी स्क्वायर चूँकि हमें मालूम करना है तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू ये इस तरफ लेके जाएंगे तो 625 ये माइनस हो जाएगा 400। तो पी स्क्वायर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 225। अब बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब हम दोनों तरफ से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमारे पास P इक्वल्स टू मिल जाएगा 15 मीटर। तो ये 15 मीटर जो है ये बेसिकली आपकी जो ये वाली फिगर है ये इसकी विड्थ बन जाएगी। ठीक है जी, ये विड्थ, तो विड्थ इसका मतलब ये है कि 15 मीटर है, इधर भी 15 मीटर हो जाएगा। तो अब आपके पास लेंथ की मेजरमेंट भी है, विड्थ की मेजरमेंट भी है, तो आप इस पूरे रेक्टेंगुलर का जो रेक्टेंगुलर का आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि ए इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ। अब जो लेंथ की जो मेजरमेंट थी वो 20 मीटर थी, मल्टीप्लाई बाय उसके साथ साथ जो विड्थ की मेजरमेंट है वो 15 मीटर है। तो इसका एरिया जो है वो कितना बन जाएगा, ये 0
और ये 30 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि इस जो रेक्टेंगुलर फिगर हमें दी गई थी उसका एरिया जो है वो 300 मीटर स्क्वायर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो इसके साथ साथ हम बाकी जो जनरल साइंस और एबिलिटी के क्वेश्चंस थे हम उसकी सीरीज़ बना रहे हैं और इंशाल्लाह आप सबको उसमें बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए, देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को और वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा पहुंच सके। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।